YouTube के सभी टॉप क्रिएटर्स को कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स के बारे में पता है जिससे वो आपको अपने पूरे वीडियो के स्टार्ट से एंड तक हुक्ड रखते हैं एंड इन रिटर्न उन्हें मिलता है वो प्रीशियस वॉच टाइम जो एक वीडियो को वायरल करने के लिए जरूरी है। आफ्टर स्टडीइंग दीज बिग क्रिएटर्स फॉर मंथ्स मैंने कलेक्ट किए हैं ये वॉच टाइम सीक्रेट्स जो आप अब से अपने फ्यूचर वीडियोस पे अप्लाई करके उनका वॉच टाइम इंक्रीज कर सकते हो। आई विल टेल यू व्यूअर्स को हुक कैसे करना है, वीडियो में सस्पेंस कैसे बिल्ड करना है, स्टोरी टेलिंग कैसे करना है एंड बेसिकली वो सब कुछ जिससे यू कैन मेक व्यूअर्स वॉच योर वीडियोस फॉर लॉन्गर। एंड हाँ, लास्ट टिप इज माय फेवरेट, सो उसे मिस मत करना। मैंने खुद इन टिप्स को अपने वीडियोस पे अप्लाई किया एंड द रिजल्ट्स आर क्लियरली विजिबल। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सीक्रेट जो कि टाइटल और थंबनेल के बारे में। नाउ यू माइट बी कंफ्यूज्ड बिकॉज वॉच टाइम एंड ऑडियंस रिटेंशन ये सब तो वीडियो पे डिपेंड करता है ना, टाइटल और थंबनेल कहाँ से आ गया? वेल लेट मी टेल यू द सीक्रेट। मैक्सिमम टॉप क्रिएटर्स एक वीडियो का टाइटल और थंबनेल वीडियो बनाने के पहले ही डिसाइड कर लेते हैं एंड यू शुड डू द सेम। हियर्स व्हाई। योर वीडियो इज द प्रोडक्ट वेयरएज द टाइटल एंड थंबनेल इज द पैकेजिंग। वो पहली चीज है जो व्यूअर्स नोटिस करते हैं एंड दैट्स व्हाई जब हम वीडियो के रिकॉर्डिंग, स्क्रिप्टिंग या किसी भी काम से पहले उसके टाइटल एंड थंबनेल को डिसाइड करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि व्यूअर्स वीडियो से एग्जैक्टली एक्सपेक्ट क्या करने वाले हैं। हम पैकेजिंग को व्यूअर्स के पर्सपेक्टिव से देख के उनके एक्सपेक्टेशंस जान सकते हैं व्हिच विल हेल्प अस इन क्रिएटिंग बेटर इंट्रोज, व्हिच ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट सीक्रेट, क्राफ्टिंग द इंट्रो हुक। इस ऑडियंस रिटेंशन ग्राफ को देखो। कैन यू सी दिस मेजर डिप इन द बिगनिंग? इससे पता चल रहा है कि 50% ऑडियंस हैज लेफ्ट द वीडियो इन द फर्स्ट 30 सेकंड्स। इनफैक्ट यूट्यूब के मैक्सिमम वीडियोस का रिटेंशन ग्राफ कुछ ऐसा ही दिखता है जहां पे इंट्रो में एक मैसिव डिप होता है। नाउ ऑब्वियसली ये डिप जितना कम होगा उतना ही अच्छा है बिकॉज दैट वुड मीन मोर पीपल स्टेइंग इन द वीडियो हेंस मोर वॉच टाइम। अब अगर इतने लोग इंट्रो में ही वीडियो को क्विट कर रहे हैं देन इसके पीछे एक ही रीजन हो सकता है और वो ये है कि व्यूअर्स के मन में टाइटल और थंबनेल देखकर जो भी एक्सपेक्टेशंस थे वो वीडियो के इंट्रो से मैच नहीं हुए। सो बेसिकली दे वर डिसअपॉइंटेड, बोर्ड एंड उन्होंने वीडियो बंद कर दिया। तो अब इसका सॉल्यूशन? वेल इट्स प्रीटी सिंपल। एक ऐसा इंट्रो बनाओ जो व्यूअर्स के एक्सपेक्टेशन से मैच करे। इसका बेस्ट एग्जांपल है मिस्टर बीस्ट। टेक एनी वीडियो फ्रॉम हिज चैनल एंड यू विल सी कि जो भी टाइटल और थंबनेल में प्रॉमिस किया गया है वो वीडियो के पहले 5 सेकंड्स में डिलीवर भी हुआ है। दैट्स व्हाई आई सेड कि टाइटल एंड थंबनेल पहले ही डिसाइड कर लो सो दैट यू नो व्हाट व्यूअर्स विल एक्सपेक्ट। एक और एग्जाम्पल है ये वीडियो जो आप अभी देख रहे हो। लुक एट द टाइटल एंड थंबनेल। इसे देखकर मन में एक्सपेक्टेशंस आते हैं कि वीडियो में मैं वॉच टाइम इंप्रूव करने के बारे में बताऊंगा एंड ऑल्सो मैं बड़े यूट्यूबर्स का एग्जाम्पल दूंगा। स्पेशली एक यूट्यूबर तो होंगे ही हु इज मिस्टर बीस्ट। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ऑल ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन मैंने लिटरली कई घंटे लगा के इस वीडियो का इंट्रो डिजाइन किया सो दैट आई कैन मीट द व्यूअर्स एक्सपेक्टेशंस एंड आई कैन ईजिली से कि इस वीडियो का इंट्रो परसेंटेज नॉर्मल से बेटर होगा। लेकिन अगर व्यूअर्स को हुक करना है तो सिर्फ उनके एक्सपेक्टेशंस को मैच करना इज नॉट इनफ। एक अच्छे ऑडियंस रिटेंशन के लिए यू विल हैव टू यूज द नेक्स्ट सीक्रेट। वो क्या है उसे जानने के लिए मिस्टर बीस्ट की ये वीडियो लेते हैं, Lamborghini versus world's largest shredder. Let me play the video. This is the largest shredder in the world and this Lamborghini is gonna fall in it. We're also nuking it in. Wait, did you notice? Lamborghini versus Shredder वाला एक्सपेरिमेंट जो ऑफ कोर्स वीडियो का सेंटर ऑफ अटेंशन है, उसके एक छोटे से सीन को वीडियो के सबसे पहले के 4 सेकंड्स में दिखाया गया है। बट इफ यू वॉच द फुल वीडियो देन यू विल सी कि एक्चुअली एक्सपेरिमेंट वीडियो के 14th मिनट में दिखाया गया है, यानी कि वीडियो के बिल्कुल एंड में। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेटिंग अप एन एंड रिवॉर्ड इन द वीडियो विच मीन्स कि आप व्यूअर्स को प्रॉमिस करते हो कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो के लेटर हाफ या एंड में आने वाला है। इसका फायदा यह है कि लेट्स से अगर व्यूअर्स वीडियो देखते समय किसी पार्ट में बोर हो जाते हैं फॉर सम रीजन तो वैसे में भी वो वीडियो को बंद नहीं करेंगे बिकॉज उन्हें पता होगा कि एंड रिवॉर्ड तो अभी बाकी है एंड दैट विल बेसिकली गिव देम अ रीजन टू कंटिन्यू वॉचिंग। सुनने में ये बहुत ही सिंपल लग रहा होगा बट इट इज रियली पावरफुल। लाइक मिस्टर बीस्ट के तो ऑलमोस्ट हर वीडियो में एक स्ट्रॉन्ग एंड रिवॉर्ड होता ही है और शायद आपने इसका एग्जाम्पल मेरे या एल्ग्रो भाई के चैनल पर भी देखा होगा वेयर आई से कि मैं आपको व्यूज बढ़ाने के 4 टिप्स बताऊंगा और इसमें से 4th टिप सबसे इंपॉर्टेंट है या 4th टिप मेरा फेवरेट है। नाउ ऑफ कोर्स क्योंकि 4th वाला टिप वीडियो के एंड में आ रहा है तो वो भी एक एंड रिवॉर्ड का काम करता है। सो अगर व्यूअर्स बीच में बोर हो जाते हैं या उन्हें इन्फॉर्मेशन उतनी हेल्पफुल नहीं लगती है तो वो सोचते हैं कि चलो शायद लास्ट टिप हेल्पफुल हो, वो देख के ही जाऊंगा एंड दैट कीप्स देम वाचिंग। नाउ लेट्स से कि आपके वीडियो में एंड रिवॉर्ड क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है या बहुत हार्ड है देन एक और सीक्रेट है व्यूअर्स को हुक करने का एंड दैट इज बाय बीइंग रिलेटेबल। स्पेशली अगर आप एजुकेशनल कंटेंट, ट्यूटोरियल वगैरह बनाते हो देन दिस विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। एग्जांपल के लिए ये 3 वीडियोस देखो। If you find yourself constantly putting off work only to feel guilty when things pile up, you force yourself to focus but can't seem to make any progress, trust me, you are not alone. Do you ever wake up in the morning and feel like doing nothing? Do you ever just sit at your job or at school and just wish that the day would be over? Do you ever wish that you could be as motivated or self-disciplined as all these other people that you see on social media?
Starting a business can sound like an impossible task. You might think that you don't have what it takes, you might think you're not very entrepreneurial, and you might know the stat that 9 out of 10 startups fail. So as you might have noticed, इन तीनों ही वीडियोस में एक चीज कॉमन है, एंड दैट इज कि इन सभी के इंट्रोज में जो क्रिएटर है उन्होंने ट्राई किया है कि वो व्यूअर के करंट सिचुएशन को डिस्क्राइब कर पाए इन अ वे दैट इज रिलेटेबल। इस रिलेटेबिलिटी फैक्टर की वजह से व्यूअर का क्रिएटर पे इंस्टेंटली ट्रस्ट बन जाता है, क्योंकि ब्रेन को लगता है कि इस क्रिएटर को मेरे प्रॉब्लम के बारे में इतना एक्यूरेटली पता है, सो मोस्ट प्रोबेबली उसके पास सोल्यूशन भी होगा उस प्रॉब्लम का, एंड इसके वजह से वो वीडियो में हुक हो जाते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट सीक्रेट जो सबसे इजी टू अप्लाई है, एंड नो मैटर वीडियो का कंटेंट क्या है, इस चीज की मदद से यू कैन लिटरली मेक इट 10 टाइम्स मोर एंगेजिंग एंड गेट मोर वॉच टाइम। मैं बात कर रहा हूँ पैटर्न इंटरप्ट्स की। In the most simple words, pattern interrupt is a technique used in video editing to grab a viewer's attention and disrupt their usual thought patterns. It's 2023 and we all know कि viewers का attention span कितना कम हो चुका है, especially after the arrival of short form content. वीडियो का कोई हिस्सा थोड़ा सा बोरिंग लगता है and they quit the video. ऐसे में you can't expect कि आप एक सिंपल सा फेस कैम वीडियो डाल दोगे बिना किसी पैटर्न इंटरप्ट के और आपको व्यूज आ जाएंगे। So let's quickly learn about some pattern interrupts and tips जो आप easily अपने वीडियोस में यूज कर सकते हो। Number 1 and the easiest, adding B-rolls. लेट्स से आप एक फेस कैम वीडियो बना रहे हो, तो जो मेन क्लिप है आपकी उसको बोलेंगे ए रोल, एंड अगर एडिटिंग के वक्त उसके ऊपर से कोई और फुटेज भी डाल दें तो उसे बोलेंगे बी रोल। नाउ बी रोल्स ऐड करने से रिटेंशन तो इंप्रूव होता ही है बिकॉज व्यूअर्स बोर नहीं होते हैं, बट इट ऑल्सो हेल्प्स इन विजुअल स्टोरी टेलिंग। आप व्यूअर तक जो मैसेज कन्वे करना चाहते हो उसके हिसाब से यू कैन चूज द राइट बी रोल एंड वीडियो में यूज कर सकते हो। नंबर 2, डिफरेंट कैमरा एंगल्स। अगेन, सिर्फ एक सिंगल कैमरा एंगल से शूट किया हुआ वीडियो बहुत बोरिंग लग सकता है, दैट्स व्हाई कुछ यूट्यूबर्स मल्टीपल कैमरा एंगल्स यूज करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है टेक बर्नर। इफ यू वॉच हिज वीडियोस देन आपने देखा होगा कि वो फ्रीक्वेंटली कैमरा एंगल्स चेंज करते हैं ताकि वीडियो विजुअली इंटरेस्टिंग लगे, एंड यू कैन डू द सेम। अगर सेम टाइम पे 2 डिवाइसेस नहीं है रिकॉर्ड करने के लिए तो आप वीडियो को कुछ 4-5 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो, एंड देन व्हाट यू कैन डू इज कि इंडिविजुअल पार्ट्स को अलग अलग लोकेशंस पे रिकॉर्ड करो। नंबर 3, स्लो जूम। नो मैटर आप फेस कैम वीडियोस बनाते हो या फेसलेस वीडियोस, स्क्रीन पर जो वीडियोस है उस पे ये सिंपल सा इफेक्ट लगा के आप उसे इंटरेस्टिंग बना सकते हो। लाइक लुक एट द 2 वीडियोस ऑन द स्क्रीन, दोनों ही सेम क्लिप्स हैं बट द राइट वन विल होल्ड मोर अटेंशन सिंपली बिकॉज उसमें एक मूवमेंट है। इस स्लो जूम इफेक्ट को अपने वीडियो में लगाना भी बहुत आसान है। सिंपली एक वीडियो क्लिप के स्टार्ट में जाओ, की फ्रेम ऐड करो, फिर एंड में जाओ और एक और की फ्रेम ऐड करो, एंड वहाँ पे वीडियो को जूम कर दो, एंड देयर वी गो। हमने एक बोरिंग क्लिप को इंस्टेंटली इंटरेस्टिंग बना दिया जस्ट बाय एडिंग सम मूवमेंट। नंबर 4, ऐड टेक्स्ट एंड लॉट्स ऑफ टेक्स्ट। जब स्क्रीन पे कोई वर्ड या सेंटेंस आता है देन यू हैव नो ऑप्शन बट टू रीड इट, एंड हेंस इससे व्यूअर का अटेंशन वीडियो पे बनाए रखना बहुत आसान हो जाता है। आप वीडियो में जो कुछ भी बोलते हो उसके लिए वर्ड बाय वर्ड कैप्शंस ऐड कर सकते हो, या फिर जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं सिंपली उनके लिए टेक्स्ट ऐड कर सकते हो लाइक दिस। ऑल राइट, उससे पहले कि मैं लास्ट सीक्रेट शेयर करूं जो कि मेरा फेवरेट है, आई वॉन्ट टू शो यू दीज कॉमेंट्स। दे आर ऑल सेइंग द सेम थिंग कि वीडियो कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला, एंड ऐसे कमेंट्स मुझे हमेशा आते हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस लास्ट सीक्रेट। एंड अगर आप ये सीक्रेट खुद अपने वीडियोस में यूज करते हो देन आपके व्यूज को भी पता नहीं चलेगा कि वीडियो कब खत्म हो गया। द सीक्रेट इज कनेक्टिंग पॉइंट्स। अपने फेवरेट क्रिएटर्स को देखते वक्त आपने ये नोटिस किया होगा कि उनके वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो ऐसे ही 1 by 1 एब्रप्टली नहीं आता है। इंस्टेड इट्स मोर लाइक अ स्टोरी, लाइक फर्स्ट पॉइंट और फिर अचानक से सेकंड पॉइंट, ऐसे नहीं होता है। देयर इज ऑलवेज अ कनेक्शन बिटवीन द पॉइंट्स, एंड दैट्स व्हाई इट फील्स लाइक आप एक स्टोरी सुन रहे हो। ऑलमोस्ट सभी पॉपुलर क्रिएटर्स इसे यूज करते हैं, बट आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ ध्रुव राठी। आप उनकी कोई भी वीडियो देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये वीडियो लेते हैं, टाइम ट्रैवलर फ्रॉम ईयर 2256। इस वीडियो में ध्रुव भाई ने बहुत से टॉपिक्स कवर किए, लाइक टाइप्स of time travel, time dilation, black hole, cryosleep, time travel in past, wormhole and paradoxes. And even though ये सभी different topics हैं, but अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कब वो एक टॉपिक से दूसरे पर स्विच करते हैं, because it's all linked and that's why it feels like a story. In fact, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने भी इस वीडियो में सीक्रेट का यूज किया है। एग्जाम्पल के लिए स्क्रीन पे जो टाइम स्टैम्प है वहां से वीडियो देखो एंड आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पॉइंट्स को कनेक्ट कैसे करते हैं। बेसिकली द फॉर्मूला ऑफ कनेक्टिंग पॉइंट्स इज लाइक आप एक पॉइंट पे बात कर रहे हो, अब अचानक से नेक्स्ट पॉइंट पे जंप मत करो। इंस्टेड जो प्रीवियस पॉइंट था उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस कर दो, और फिर ऐसा होना चाहिए कि उस क्वेश्चन या प्रॉब्लम का जो आंसर है, जो सोल्यूशन है, वो नेक्स्ट पॉइंट पे मिले। इसका फायदा यह है कि व्यूअर्स ने लेट्स से एक पॉइंट देखा है एंड वो उस पॉइंट से सेटिस्फाइड है। अब अगर आप नेक्स्ट पॉइंट को करंट पॉइंट से कनेक्ट कर दोगे तो व्यूअर्स को एक मिसिंग आउट वाली फीलिंग होगी इफ दे डोंट वॉच योर नेक्स्ट पॉइंट। वीडियो में डिफरेंट पॉइंट्स को कनेक्ट करना स्टोरी टेलिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है एंड इससे रिटेंशन इंप्रूव करने में भी बहुत मदद मिलेगी।
अच्छा, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट स्टोरी टेलिंग, मुझे याद आया कि मैंने एक वीडियो बनाया है जहाँ पे आई हैव एक्सप्लेन्ड कि टॉप गेमिंग यूट्यूबर्स अपने वीडियो में स्टोरी टेलिंग का यूज कैसे करते हैं। अगर आपका गेमिंग चैनल नहीं भी है देन ऑल्सो आप ये वीडियो देख सकते हो, इट्स वेरी एंटरटेनिंग। और अगर आपको मेरे बारे में कुछ जानना है तो एक Q&A वीडियो भी बनाया था, वो भी देख सकते हो। सो या आपसे वहीं मिलूंगा, बाय।